तो फिर एक होता है विजय कृष्णा जी कमोडिटी साइकिल। एक अपन ने देखा इकोनॉमिक साइकिल, जिसमें चार टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी का, ये बूम करता है। एक होता है स्लो डाउन, रिसेशन और रिकवरी। ठीक है। इसके बाद आता है कमोडिटी साइकिल। प्राइस ऑफ मेनी हार्ड कमोडिटी टेंड टू गो अप एंड डाउन इन साइकिल। मोस्ट ऑफन द कमोडिटी साइकिल इज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक साइकिल। जो कमोडिटी की जो साइकिल होती है, प्राइस का ऊपर नीचे होना, वो इकोनॉमी साइकिल के कारण होता है। ड्यूरिंग एक्सपेंसरी फेज कमोडिटी प्राइस टेंड टू गो अप ड्रिवन बाय इंक्रीज डिमांड। जब इकोनॉमी एक्सपेंस करता है, एक्सपेंड करता है, तब क्या होता है कि कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाता है। और प्राइस टेंड टू फॉल ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन के टाइम में उसका प्राइस गिरता है। ठीक है, उसको रिसेशन होता है। However, at the time, commodity cycle also occur independent of economic cycle. Commodity cycles कई बार इंडिपेंडेंट भी चलता है, जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक साइकिल के साथ चले। When commodity price increase, supplier of the commodity may increase their production और कैपेसिटी इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ हायर प्राइस। ठीक है। जब कमोडिटी का प्राइस इंप्रूव होता है तो सप्लायर ऑफ जो होता है कमोडिटी का, वो हायर प्राइस का ज्यादा एडवांटेज लेते हैं। तो क्या होता है, सप्लायर अपना कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होता है, कमोडिटी का प्राइस घटने लगता है। ठीक है। एज प्राइस फॉल, सप्लायर हु हैव हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फाइंड इट इकोनॉमिकल टू रन ऑपरेशन में अबेंडन द कैपेसिटी। जब प्राइस बहुत हाई हो जाता है तो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है और सप्लाई डिक्रीज होती है, फिर से प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है। ये ओवरऑल ऐसा है कि मैं किसी का प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लायर क्या किया कि उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो खुद प्रोडक्शन बढ़ाया तो उसके कारण क्या हुआ कि उसका प्राइस गिरने लगा। गिरने लगा तो क्या हुआ, अब उसको लगने लगा कि ज्यादा सप्लाई बढ़ाना ठीक नहीं है, तो सप्लाई को यानी कि अपनी ऑपरेशनल को या कैपेसिटी को फिर कम कर दिया, तो फिर इकोनॉमी में इसका प्राइस कमोडिटी का फिर बढ़ने लगा। यही बहुत सिंपल सा है। फिर होता है इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्री साइकिल आर शॉर्ट टर्म साइकिल दैट ऑकर विथ अ कमोडिटी साइकिल। दे ऑकर ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। Customer who may have huge inventory may temporarily reduce procurement. This would result in high inventory pile up the supplier and result in a fall of price. इन्वेंट्री क्या होता है, जब किसी चीज की डिमांड, जब अपन ने मान लीजिए अभी फोर व्हीलर्स कंपनीज बनाए जा रही, लेकिन महंगाई दर ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि उनको मार्केट नहीं मिल रहा है सेल करने के लिए, तो वो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उनकी इंडस्ट्री में ही रह जा रहा है। ठीक है। तो उसको कहते हैं इन्वेंटरी। जैसे मोबाइल फोन कोई कंपनी बना रही है, उसका मोबाइल फोन बिक नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो उनकी कंपनी में ही रह जाएगा इन्वेंटरी की तरह। और जितना इन्वेंटरी कम होता है, इन्वेंटरी जितना कम होता है उतना अच्छा इकोनॉमी के लिए होता है। और इन्वेंटरी ज्यादा हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, उसका ये मतलब है कि इकोनॉमी या तो यहां से नीचे जाने वाली है, ठीक है, या तो जो सप्लायर है वो उसका प्राइस को कम करेगा। 2020 में अपन ने देखा था कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $20 प्रति बैरल तक आ गया था 2020 में। ठीक है, क्योंकि उसकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ठीक है। इवन की यूएसडी डॉलर में वो माइनस में भी चला गया था। क्यों? क्योंकि उसको रखने का भी कॉस्ट रहता है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है। ठीक है, इस कारण। तो एक होता है इन्वेंट्री साइकिल। थर्ड होता है सीजनल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड वैसी है जैसे मैंगो का सीजन आया और ठंड में वुलन्स कपड़े का सीजन आता है, उसी की तरह ये सीजनल ट्रेंड होता है। सीजनल ट्रेंड्स आर हाईली प्रेडिक्टेबल। कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि ठंड आ रहा है तो ठंड में वुलन्स कपड़े या उन्हीं कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी। हाईली प्रेडिक्शन फ्लक्चुएशन इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस बीइंग प्रोड्यूस और कंज्यूम ओइंग टू देयर नेचर। फॉर एग्जांपल जीडीपी
contribution from agriculture is likely to be higher around the period of harvest. तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के लिए कब बढ़ता है? जब खेती किसानी का समय चलता है। तो किसान क्या है, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, ठीक है, बीज खरीदते हैं, बहुत सारी। तो जीडीपी का एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन है वो हार्वेस्टिंग, खेती के टाइम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है? कितनी अच्छी खेती हुई है और कितना अच्छा आपने पैदावार, सोविंग एंड हार्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। हाउएवर देस आर हाईली प्रेडिक्टेबल, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहता है। एनालिस्ट विल हैव टू फैक्टर इन सीजनैलिटी व्हेन द स्टडी ट्रेंड। इकोनॉमिस्ट यूज सीजनल एडजस्टमेंट ग्रोथ रेट दैट फैक्टर द सीजनल फ्लक्चुएशन, ठीक है। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? सीजनल एडजस्टमेंट ग्रोथ रेट को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, वो सीजन में ही अच्छा फ्लक्चुएट होता है। अदर सिंपल मेट्रिक दैट एनालिस्ट यूज इंक्लूडिंग ईयर ओवर ईयर ग्रोथ ऑफ करेंट पीरियड विद सेम पीरियड लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ और इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ। अगर ऊपर है यानी कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, खेती इस साल ज्यादा अच्छा, ज्यादा लोग कर रहे हैं, लास्ट ईयर कम लोग किए थे, यानी कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ठीक है। और अब ये 5.6 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, ये भी पूछता है कि इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए क्या क्या सोर्स है। पहला है गवर्नमेंट वेबसाइट, सेकंड है वेबसाइट ऑफ सेबी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एमओएफ, और पब्लिश्ड इकोनॉमिक रिसर्च पेपर और इकोनॉमिक सर्वे। ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक यानी कि अपने को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है।